नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करें। आज एक चीज नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स। यह मैथमेटिक्स का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल्स। ओके, आइए अच्छे से पढ़ेंगे। आप ऐसा कहीं लिखा हुआ देखे होंगे? नहीं, ऐसा देखे ना? ऐसा रोज देखते हैं, ऐसा निश्चित तौर पर देखते हैं। 2, 3, 5 ऐसा, यह सारे टर्म आप निश्चित तौर पर देखा करते हैं। नहीं तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या? तो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल्स। और दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। तो आपको हम बता दें, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके। वेरिएबल क्या होता है? वेरी मीन्स वेरी। वेरिएबल का बना है वेरी से, मतलब वेरी, दैट मीन्स वेरी करते करेगा, वो आगे पीछे हो सकता है, चेंजिंग आ सकता है। जैसे यह एक्स, बहुत सारे आप क्वेश्चन पिछले क्लास में, कभी एक्स का वैल्यू 2 आता होगा, कभी 3 आया होगा, कभी 4 आया होगा। दैट मीन्स ये ऐसा क्वांटिटी है वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंजिंग आता है। बट कांस्टेंट 2, 3, 5 इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ए क्वांटिटी विच वैल्यू इज चेंज इज टर्म एंड टर्म कंडीशन टू कंडीशन। समय समय पर स्थिति के अनुसार उसका जो वैल्यू होगा वह चेंज होगा। तो क्या होगा? वेरिएबल। और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ओके, तो आइए आप समझ गए होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल दैट मींस ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होगा? चेंज, वैल्यू में चेंजिंग आते रहेगा, वेरिएबल होगा, नाम से स्पष्ट है। और एक है कांस्टेंट, दैट मींस उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो होगा आपको कांस्टेंट। अब देखिए, आप ऐसा देखे होंगे, क्या होगा? ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे भी पढ़े होंगे, ऐसे भी, ऐसा भी पढ़े होंगे। नहीं, ऐसे भी पढ़े होंगे, ऐसा भी नहीं देखे होंगे। बहुत सारा टर्म पिछले क्लास में भी। तो देखिए यह टर्म है, या इस टर्म पर हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्या होगा इस टर्म पर? अब देखिए क्या है? वेरिएबल और यह कांस्टेंट। अब दोनों जुड़ा कैसे है? तो प्लस के साथ, ऐड के साथ, दोनों ऐड है। इस टर्म में देखिए यह कांस्टेंट और यह एक्स वेरिएबल, और 3 भी कांस्टेंट। अब देखिए यह दोनों मल्टीपल के टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये सबसेक्शन के साइन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसमें भी यह मल्टीपल के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, यह ऐड के साइन के साथ जुड़ा हुआ है। यहां भी देखिए सबसेक्शन का साइन है, मल्टीपल के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ऐड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं, तो अभी आप क्या देखें, यह कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल हर जगह देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। और एक चीज और है, जो मैथमेटिकल का जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, दैट मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, यह जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ओके, उस ऑपरेशन से जो इंक्लूड है कौन? प्लस और माइनस, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो उसको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या? तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वह क्या है? यह सारा क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल से बन रहा है। क्यों? तो किसका यूज हम कर रहे हैं? तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट मींस प्लस, माइनस, मल्टीपल। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में। आइए लिखेंगे, ये लिखिए इसका डिफिनेशन है पॉलिनोमियल्स। A polynomials is a mathematical
mathematical expression constructed with constant and constants लिखिए and variable constant and variables using नहीं दिख रहा, using the fundamental operation of mathematics ओके। क्या कहता है, ए पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन मैथमेटिकल, ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन construct with constant and variable using the fundamental operation of mathematics लिखिए of mathematics। अभी आपको हम क्या दिखा रहे थे, जैसे यह 2x है प्लस 2y, यह क्या था, एक कांस्टेंट और वेरिएबल था, इस दोनों से हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन किसके साथ क्या यूज किया है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होते हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, यह सारे जो है यह 4, यह क्या है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑफ है, यह फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए हम क्या डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट विथ constant and variable using the fundamental operation of mathematics। that means constant और variable को हम fundamental operation of mathematics का यूज करके बनाते हैं, वह क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। अब आइए पॉलिनोमियल्स जो है, यह जो वर्ड है पॉलिनोमियल्स, क्या है, पॉलिनोमियल्स यह दो वर्ड से बना है, पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मेनी, इसका अर्थ होता है मेनी, और इसका अर्थ होता है टर्म्स, इसका अर्थ होता है टर्म्स। ओके, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारे टर्म होंगे, मेनी टर्म्स होंगे। ओके, आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स या डिफिनेशन, या वर्ड जो है पॉलिनोमियल उसका अर्थ, मीनिंग। ओके, अब आइए हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको बता दें, आप बहुत सारे दो चीज आप देख रहे होंगे कोई भी पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल ऐसा, दूसरा ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तीसरा ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं। तो आप दो चीज देख रहे हैं, यह देखिए, इसमें एक था, इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, इसमें 3 पार्ट आ रहा है, इसमें 4 पार्ट आ रहा है, नहीं, क्या आ रहे थे, 4 पार्ट आ रहे हैं। तो एक तो आप देख रहे थे, यहां देखिए इसकी एक्सपोनेंट कितना था, 1, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 2, इसका एक्सपोनेंट 1। तो दो चीज आप चेंजिंग यहां देख रहे हैं, एक तो यहां 1 टर्म थे, यहां 2 टर्म हो गए, यहां 3 टर्म हो गए। डेट मीन्स टर्म में डिफरेंस आ रहा है, नहीं, टर्म में डिफरेंस आ रहा है, और दूसरा एक्सपोनेंट में डिफरेंस आ रहा है। तो दो केस के कारण चेंजिंग आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में, क्या देख रहे हैं, एक एक्सपोनेंट के कारण चेंजिंग आ रहे हैं और एक टर्म के कारण चेंजिंग आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे टर्म्स के आधार पर दो क्यों चेंजिंग आ रहा है पॉलिनोमियल्स में, तो टर्म और
एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले टर्म में अब देखिए जैसे यह, अब देखिए यह x प्लस 2 या दूसरा है 2x² प्लस x प्लस 3। तो यह दोनों जो होते हैं यह पॉलिनोमियल के टर्म्स होते हैं। क्या होंगे? यह तीनों क्या होंगे? टर्म्स होंगे। टर्म्स होंगे, क्या होंगे? टर्म्स। तो आप समझ जाएंगे जो टर्म्स जो होगा वह इस साइन के कारण प्लस, या ऐसा भी हो सकता है तो x² प्लस 2x माइनस 5, यह तीनों क्या हो जाएंगे? टर्म्स होंगे, पॉलिनोमियल के टर्म्स होंगे। लेकिन यह क्यों सेपरेट हो रहे हैं? तो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं। नहीं, तो प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो जाएंगे या अलग अलग, यह सब क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स के। इसके कितने टर्म्स होंगे? 2। इसमें देखिए 3 सेपरेशन है, एक सेपरेट, 2 और 3। तो इसका कितने टर्म्स हो जाएंगे? इसके पास 3 टर्म्स हो जाएंगे और इसके पास भी 3 टर्म्स हो जाएंगे। नहीं, तो इसके पास भी 2 टर्म्स, इसके पास जितने भी प्लस और माइनस के सेपरेट पार्ट होंगे वह सारे पार्ट कितने होंगे? टर्म्स में होंगे। इसको हम टर्म कहेंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात है, आप टर्म्स समझ गए, अब एक कोएफिशिएंट समझिए। आप कोएफिशिएंट समझिए, ओके। अब हम एक पॉलिनोमियल आपको लिखते हैं। आप समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो हम लिखते हैं 2x² प्लस 2x, या ऐसा लिखिए 2x² प्लस 2। तो यह जो होगा, यह जो मल्टीपल के साथ जो जुड़ा हुआ है किसी भी वेरिएबल के साथ, वह क्या होगा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वह क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। किसका? तो पॉलिनोमियल इसका x² का कोएफिशिएंट यह होगा। फिर दूसरा देखिए, बता दे आपको क्या होगा? 3x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसा पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो यहां जो मल्टीपल का x² के साथ मल्टीपल के साथ कौन जुड़ा है? 3। तो यह x² का जो कोएफिशिएंट होगा वह क्या हो जाएगा? 3। यह क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x²। यह x² का कोएफिशिएंट होगा। ओके, और यह 2 जो होगा यह भी कोएफिशिएंट तो होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट तो होगा, लेकिन किसका? इस x का कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो आप हमको लगता है कोएफिशिएंट समझ गए। पहले तो टर्म हम समझा दिए, जो प्लस और माइनस साइन के साथ जितने भी सेपरेट होंगे वह क्या होंगे? टर्म्स हो जाएंगे। और यहां आपको दिखा जो मल्टीपल्स के साथ जो ऐड है x² के साथ, किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल है वह क्या है? कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ x² में 2 के साथ मल्टीपल था तो यह 2 यहाँ कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ देखिए 3 इसके साथ मल्टीपल है तो यह इसका कोएफिशिएंट 3 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इसका क्या होगा? 3। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इसका क्या होगा? 2। तो हमको लगता है आप कोएफिशिएंट समझ गए हैं। तो आप टर्म समझ गए, कोएफिशिएंट समझ गए, और एक चीज एक्सपोनेंट और पावर आपको हमको समझाना है। ओके, एक्सपोनेंट और पावर समझाना। आइए एक्सपोनेंट देख ले एक चीज हम। अब जैसे एक हम पॉलिनोमियल ऐसा लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसा हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट जो होता है, जो वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल के ऊपर जो होता है, यह क्या होता है? एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी लिखते हैं, डिग्री। ओके, क्या लिखते हैं? पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा? पावर भी होगा और एक्सपोनेंट्स भी होगा यह। ओके, तो यहां क्या होगा? एक्सपोनेंट 2, यहां एक्सपोनेंट 2, यहां भी, यहां रखिए, यह भी क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। नहीं, तो आप पावर भी समझ गए होंगे, एक्सपोनेंट भी समझ गए। तो सबसे पहले हम समझे टर्म, जो प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेट होगा वह क्या? उतने टर्म होंगे। दूसरा कोएफिशिएंट समझे, और तीसरा एक्सपोनेंट और पावर हम समझ गए। ओके, अब आइए हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का टाइप। क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल्स का टाइप। तो आपको हम बार बार बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स वेरी कर रहे हैं और एक्सपोनेंट वेरी कर रहे हैं। नहीं, तो इसके टाइप्स भी इसी दो आधार पे होंगे, एक तो टर्म्स के आधार पे
और एक एक्सपोनेंट के आधार पे। कितने? एक्सपोनेंट के आधार पर और एक टर्म्स के आधार पर। तो देखिए ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेस ऑफ टर्म, बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ टर्म, बेस के आधार पर, बेस के टर्म के आधार पर अब पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। आप ऐसा पॉलिनोमियल्स, यह देखिए पॉलिनोमियल्स है। दूसरा पॉलिनोमियल्स देखिए, यह क्या है? x+2। तीसरा पॉलिनोमियल है x² + 2x+2। इसके पास कितना टर्म है? इसके पास टर्म कितने हैं? 1। इसके पास कितने टर्म है? 2 सेपरेशन है प्लस के साथ। तो क्या है? टर्म कितने हो गए इसके पास? टर्म 2। इसके पास 1 2 3 कितने टर्म है? कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब देखिए इसके पास 1 टर्म है और इसके पास 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म, बहुत सारे टर्म होंगे, n टर्म तक होंगे, बट आपको यहीं तक अभी पढ़ना है 3 टर्म्स तक। तो यह जो फर्स्ट टर्म होगा इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। जब 2 टर्म होगा किसी भी पॉलिनोमियल को उसको कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या कहेंगे? और जब 3 टर्म ट्रिनोमियल कहेंगे इसको। ओके, क्या कहेंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ओके, आप समझ गए होंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, यह ऑन द बेस ऑफ टर्म, जितने टर्म होंगे उसके आधार पर इसका हम डिवीजन करते हैं। तो एक टर्म वाले को हम कहेंगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगा, दैट मीन्स एक साइन के साथ 2 अलग अलग पार्ट में 2 पार्ट हो रहे हैं, तो उसको बाइनोमियल। इसमें 3 पार्ट है, x², 2x और 2, इसको हम कहेंगे ट्रिनोमियल। ऑन द बेस ऑफ टर्म के आधार पर पूछेगा तो हम कहेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ओके, तो बाइनोमियल का जो एग्जाम्पल होगा, मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा, उसमें सिर्फ एक टर्म होगा। बाइनोमियल का जो एग्जाम्पल है उसमें 2 टर्म आप देख सकते हैं, और ट्रिनोमियल का जो टर्म होगा वह उसमें 3 टर्म होगा। इसको आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैव ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड binomial, and trinomial a polynomial have only 3 terms is called trinomial। लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, और ऐसे भी हमने लिख दिया। टर्म 1 तो होगा मोनोमियल, टर्म 2 तो बाइनोमियल, टर्म 3 तो ट्रिनोमियल। ओके, ऑन द बेस ऑफ टर्म आप समझ गए। आइए हम एक्सपोनेंट और पावर के आधार पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, देखिए ऑन द बेस ऑफ, और देखिए ऑन द बेस ऑफ डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल। तो आप ऐसे पॉलिनोमियल देखे होंगे एक्स। सबसे पहले आपको हम डिग्री के बारे में समझा दें। तो डिग्री क्या होता है? कोई पॉलिनोमियल है x+2, x² + 2x+1, 2x+1 और 2x³ + 3x + 5, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल। तो हम आपको एक्सपोनेंट समझा चुके हैं। तो डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है, दैट मींस इसमें देखिए क्या है मैक्सिमम पावर। वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2। यह x के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 1, तो इसका डिग्री होगा 1, इसका डिग्री होगा 2 और इसका डिग्री होगा 3। अगर टर्म इंटरचेंज भी हो जाए, जैसे कोई पॉलिनोमियल ऐसा लीजिए आप 2x + x5 + 3x² + 2x + x4, ऐसा है 2x³, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। तब भी जो देखिए वेरिएबल क्या है x, तो x का यहाँ पावर 4, 1 2 3 और मैक्सिमम पावर क्या है 5। x का मैक्सिमम पावर क्या है 5। तो इसका जो डिग्री होगा यह क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगा इसका? 5। ओके, अब डिग्री समझ रहे हैं। ओके, अब आइए अब देखिए एग्जांपल पॉलिनोमियल का, यह पॉलिनोमियल। दूसरा आपको दिखाते हैं हम x²
प्लस 2x प्लस 1। तीसरा दिखाते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको समझे डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, x प्लस 1 ऐसा लिखिए। यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। डिग्री कितना होगा 1। इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। डिग्री क्या होगा 2। और यहां वेरिएबल x और इसका मैक्सिमम पावर 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा डिग्री 3। ओके। और जब डिग्री 1 होगा, क्या होगा डिग्री 1, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। जब डिग्री 2 होगा तो इसको हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। और जब डिग्री 3 होगा जिसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यह 3 पॉलिनोमियल ही आपको पढ़ना है। इसके बाद भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। लेकिन आपको पढ़ना है 3 डिग्री तक ही, दैट मीन्स लीनियर, क्यूबिक, बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको सिर्फ यह 3 इक्वेशन ही पढ़ना है। ओके, 3 पॉलिनोमियल ही आपको पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ओके, तो आप हम देख लिए टर्म के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। डिग्री के बेस पर देख रहे हैं, देखेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट के बेस पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह 3 पॉलिनोमियल आप देख लिए। ओके, अब कुछ स्पेशल केस है उसको हम देखेंगे। ओके, कुछ स्पेशल केस होंगे, जैसे आपसे कभी कभी पूछा है क्या जीरो पॉलिनोमियल है। यस, जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि जीरो टर्म है। जीरो भी क्या है, यह पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखिए इसका डिग्री क्या होगा। टर्म तो एक होंगे तो कैसा होगा, डिग्री होंगे मोनोमियल। लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, तो जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0। और x टू दी पावर 0 कोई वेरिएबल ले लिए x और उसका पावर दिखा दिए 0, तो x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 0 1, तो मैक्सिमम पावर क्या है 0, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 0। ओके, अब देखिए दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट होगा, जैसे 2, यह भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो वेरिएबल का पावर 0, इसका भी डिग्री 0 होगा। तो 0 2 3 5 या जितने भी नंबर कांस्टेंट है, यह सब भी क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, अब एक केस ऐसा आपसे पूछा जाएगा, क्या आप देखिए इसको, जैसे हम तो अभी आपको ऐसा दिखा रहे थे, यह जो नंबर थे या तो यहां 0 आ गए, एक स्पेशल केस में देखें तो जनरली यह नेचुरल नंबर हुआ करता था, नहीं +1। दूसरा ऐसा दिखाए 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो जनरली केस में यह जो पावर है एक्सपोनेंट वेरिएबल का, वह नेचुरल नंबर आ रहा है। तो आपके मन में हो सकता है ऐसा है क्या, ऐसा अगर ऐसा हो जैसे x के पावर 7/2 और x के पावर 2, तो जब x के पावर 7/2 है तो इसका मीनिंग होगा 3.5, दैट मीन्स 2 से बढ़, क्या इसका डिग्री यह होगा, यह पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए नेचुरल नंबर के 0 और नेचुरल नंबर दैट मीन्स होल नंबर की टर्म में आप कह सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसा होगा √x प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक टर्म का पावर जो हम बोल रहे हैं होल नंबर के टर्म में नहीं है। इसका पावर कितना x का 1/2, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यह केस भी एक और आपको बता दें हम, आप दो वेरिएबल कभी कभी देख रहे होंगे, कभी कभी ऐसा देखे होंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कभी कभी ऐसा भी आपको मिला होगा। ओके, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा। यह सब पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में बता रहे थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के मिला और फंडामेंटल ऑपरेशन है, तो यह पॉलिनोमियल तो होगा। लेकिन आप देखिए इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x ही, इसमें 2 वेरिएबल है x और y, इसमें भी 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको हम लीनियर या पॉलिनोमियल है, लेकिन कितना, विथ 1 वेरिएबल। यह कितने वेरिएबल के साथ है,
टू वेरिएबल के साथ, और इसमें भी टू वेरिएबल है। तो आप समझ सकते हैं सब डिफिनेशन दी उसी से, और आप इजिली वेरिएबल और कांस्टेंट समझते हो तो उससे समझ सकते हैं कितने वेरिएबल का है। ओके, या भी वन वेरिएबल का या टू वेरिएबल का। ओके, तो इस तरह से आप, हमको लगता है पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। तो आप 9th वाले किसी के आधार पर आपका जो एक्सरसाइज है 2.1 वह कर सकते हैं, और 10th वाले के लिए फिर हम कल देखें, आप इतना पढ़िए, कल देखेंगे फिर हम उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, कैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं हम पॉलिनोमियल को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।